शौर्य ने रोक दी पलकी केतन की शादी और ले आया पलकी राजवीर के रिश्ते की असली सच्चाई केतन के सामने और दिखा दी शौर्य ने सबके सामने पलकी राजवीर के रिश्ते की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पलकी ना चाहते हुए केतन के साथ शादी करने के लिए शादी के मंडप में जाएगी, तभी शौर्य पलकी से अपना बदला लेने के लिए पलकी और राजवीर को एक साथ बदनाम करने के लिए शादी के मंडप में पहुंच जाएगा। जहां पर जब पलकी और केतन की शादी की जयमाला होगी, तभी शौर्य राजवीर और पलकी के एक साथ होने वाली और गले लगाने वाली फोटोज लेकर पहुंच जाएगा और पलकी केतन की शादी रोकते हुए पलकी को बदनाम करते हुए शौर्य कहेगा कि रुक जाओ। तभी यह सुनकर पलकी और केतन को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से जब शौर्य सारी फोटोज लेकर पलकी और केतन के सामने फेंकेगा और केतन को कहेगा कि देखो तुम जिसके साथ शादी करी हो उसका किसके साथ रिश्ता है और किसके साथ संबंध है। जिसे सुनकर जब केतन पलकी और राजवीर के एक होने वाली फोटोज देखेगा, तभी केतन को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य पलकी को सरेआम बदनाम करते हुए केतन को कहेगा कि क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ शादी करोगे जिसका पहले से ही किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, खासकर तो राजवीर के साथ चक्कर चल रहा हो। और हम सभी को ये आंखों के सामने दिखाई भी दे रहा है कि राजवीर और पलकी के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन आज की ये तस्वीर से साबित हो गया है कि केतन तुम्हारे लायक पलकी नहीं है। पलकी एक चालू औरत है जिसका रिश्ता पहले से ही इस राजवीर के साथ जुड़ा है। यह सुनकर मन में राजवीर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और पलकी की आंखों से आंसू आ जाएंगे, जिस वजह से जब राजवीर ना चाहते हुए शौर्य के पास जाएगा और शौर्य को कहेगा कि बस शौर्य, अब इसके आगे और एक शब्द मत बोलना। ये तस्वीर उसी दिन की है जिस दिन पलकी को तूने किडनैप करवाया था और मैंने पलकी को बचाया था। जहाँ पर पलकी के दोनों हाथ जाली में बंधे थे, मैं वही पलकी के दोनों हाथों को खोल रहा था। लेकिन वह शौर्य तुम्हें मानना पड़ेगा, पलकी को बदनाम करने के लिए और पलकी को फंसाने के लिए क्या तूने चाल चली है। जिसे सुनकर तभी केतन कहेगा जस्ट शट अप राजवीर, अब बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा और कुछ सुनना नहीं चाहता। आज तुम्हारा और पलकी के रिश्ते का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और यही तस्वीर पलकी की असली सच्चाई है। जिसे सुनकर तभी पलकी केतन को पलटकर केतन को जोर से तमाचा मार देगी और केतन को कहेगी बस तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाते रहोगे तो क्या मैं सुनती रहूंगी। उस दिन ज्वेलरी शॉप में तुम्हें साफ साफ पता था कि मैंने चोरी नहीं की थी, फिर भी तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। लेकिन वहाँ पर एक अकेला राजवीर ही था जो मेरे साथ खड़ा था और उसने मुझे कहा था कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की। और आज शादी का तो शादी भरोसे और विश्वास पे चलती है, जहाँ पर भरोसा और विश्वास ही नहीं, वहाँ पर शादी कैसी। ये शादी कभी हमारी सफल नहीं होगी, इसलिए आज की ये शादी को मैं तोड़ती हूँ। जिसे सुनकर केतन को काफी बड़ा झटका लगेगा और शौर्य मन में पलकी को बदनाम होते हुए देख काफी ज्यादा खुश होगा। और लेकिन जब पलकी किसी को भी बोले बिना शादी के मंडप से अकेली जा रही होगी, तभी राजवीर पीछे से पलकी को रोकेगा और सबके सामने राजवीर पलकी की इज्जत बचाने के लिए पलकी को प्रपोज करेगा और राजवीर पलकी के साथ अपनी शादी के लिए हाथ बढ़ाएगा। जिसे देखकर शौर्य को काफी ज्यादा जलेसी होगी और पलकी ऐसे भरोसा न करने वाले केतन को तमाचा मारकर सही करेगी क्या नहीं। और आप शौर्य के सामने पलकी की शादी राजवीर के साथ होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और राजवीर को पलकी के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।